कंप्यूटर आधारित टेस्ट, फिजिकल, 2 प्रकार की दौड़ है, एक बिना वजन के, एक वजन के साथ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नापतोल। 10th क्लास से वैकेंसी थी। इस बार इसमें क्योंकि एज में काफी इसमें रिलैक्सेशन मिल गया, नॉर्मल 3 साल का जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 36, ओबीसी 18 से 39, SC ST 18 से 41। तो इसमें जो फॉर्म भरे गए वो फॉर्म भी लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि 1.5 करोड़ के करीब इसमें साथी लगभग के लगभग ये फॉर्म भरे गए, जो कि एक अच्छी खासी संख्या है। और इसमें जो वैकेंसी है वो 32,000 के करीब इसमें वैकेंसी है। तो जहां 32,000 के करीब वैकेंसी है, पुराने हिसाब किताब से देखें तो वैकेंसी 70% घट गई और फॉर्म की संख्या लगभग समान रही, फॉर्म की संख्या नहीं घट रही, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबसे पहले जो इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट है उसमें 4 सब्जेक्ट है। विज्ञान जो एनसीईआरटी विज्ञान है 8वीं 9वीं 10वीं की जो एनसीईआरटी चलती है, आपने देखी होगी सीबीएसई के स्कूल में, 8वीं 9वीं 10वीं की वो सारी की सारी लाइन वाइज आती है। यहां से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये जो विज्ञान में अच्छा स्कोर करने का सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा चांस, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर इतना सारा की पता चल जाता है एनसीईआरटी के इस टॉपिक से पूछा है। गणित बिल्कुल नॉर्मल सवाल, 25 क्वेश्चन गणित के, रीजनिंग के 30 प्रश्न और 20 क्वेश्चन इसमें जीके करंट अफेयर, जिसमें स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपके जितनी भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, खेलकूद, स्पोर्ट्स, ये जितनी भी सारी चीजें आ जाती है, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये सारी की सारी चीजें। कुल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर आएगा। इसी में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। 90 मिनट का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें आपको 72 नंबर लाकर इसमें साथी आगे बढ़ना होगा। उसके बाद में इसमें दौड़ है पुरुष के लिए 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में और एक साथी 35 किलो वजन के साथ 100 मीटर की दौड़ 2 मिनट में। वही महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में और 2 मिनट के अंदर 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर ले जाना है। अब इसमें साथी 3-4 चीजें आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इसकी जो एक प्रक्रिया है, जो आपकी पढ़ाई है, जिस हिसाब का कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, जिसमें एक सेफ स्कोर का कि आप किसी भी जोन से हैं, चाहे वो जोन कितना भी डेंजर है, लेकिन आप जो रॉ स्कोर है कि भाई मैं 100 में से कितने सही करके आऊं, तो आप 85 का टारगेट जरूर लेकर करिए। तो उसमें कुछ गधेड़ों की कमेंट थी, खचेड़ों की, कि 85 तो मास्टर तेरे भी नहीं आएंगे। तो बेटा जो पिताजी लोग होते हैं ना, पिताजी लोग, उनका एक कुछ होना हो, उनके पास एक, जब वो कोई बात सुनाते हैं, हमारे जो फादर साहब होते हैं, आपके जो पिताजी होते हैं हम सबके, कि भाई देखो आप अनुभव आधारित, उनके पास एक अनुभव होता है, हर एक एग्जाम को प्लान करना होता है। तो ये मत सोचो कि मास्टर क्या निकालेगा क्या नहीं निकालेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास्टर कोई नौकरी नहीं करनी, मास्टर कोई कंपटीशन नहीं देना। मास्टर को कंपटीशन देना होगा तो मास्टर भी निकालेगा और 85 नहीं 90 लाएगा। पर अभी हमारे लिए क्या करना है, हम कितना कम से कम, फिर बाद में रोना धोना ना करना पड़े कि यार कैसा, ऐसा नहीं कि प्लान कैसे नहीं होगा। यह प्लान होता है भाई, मैथ के 25 प्रश्न है, 25 में मैं 20 के लायक तो प्लान करूंगा ना। 5 कितने से कभी भी 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन से ज्यादा टफ कभी भी नहीं आएंगे। इसी प्रकार रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, क्या मैं 25 प्लस 27 के आसपास की प्लानिंग नहीं करूंगा? जीके में कुछ भी मारूंगा तो 20 में से 5 क्वेश्चन में छोड़ भी दूंगा, तो इतना तो पढ़ के जाऊंगा ना, भी मेरे पास समय है कि 15 के करीब कुछ मारूंगा। फिर आ जाती है साइंस। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब हो सके आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, फिर भी 20-22 तो करके आओगे ना। आप किसी में भी लगा लो कि आपने 3 यहां छोड़े, 3 यहां पे, 6 और 5 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 15-16 क्वेश्चन आप छोड़ भी आए, तो आपको कम से कम प्लान करना होता है कि भाई इससे टफ नहीं आएगा। इसके लिए आपको 100% सिलेबस के सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। 100% सिलेबस के सारे टॉपिक, आप 100% सिलेबस पढ़ के जाइए,
और वो सिलेबस नहीं जो ऊपर ऊपर से आपको उसके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पिछले पेपर में कुछ टॉपिक से उन्होंने तो सिलेबस में टॉपिक दे दिया, कहां कहां से और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए यहां से पढ़कर। जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन की बात आ जाती है, एक ऐसा होता है कि बच्चा केवल ऊपर ऊपर से पढ़कर वो अपने आप को चेक करने जाता है एग्जाम निकालने। एक बच्चा होता है, एक चीज सोचो कि एक बच्चा मैराथन वगैरह लेकर 300 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम निकालना चाह रहा है। एक व्यक्ति वो है जिसने सब्जेक्ट को 300 घंटे दिए। ये बताइए इसमें आप खुद अपने कमेंट में बता दीजिए, ये 300 क्वेश्चन वाला सफल होगा या 300 घंटे वाला सफल होगा? भगवान भी तो उसी का साथ देंगे, ईश्वर भी तो उसी का साथ देंगे, मैं सरस्वती जो ज्यादा मेहनत किया होगा। एक व्यक्ति ने अपने सब्जेक्ट पर 300 घंटे दिए, एक व्यक्ति ने मात्र 300 क्वेश्चन करके चला गया। तो ये कैसे कहेगा कि भाई मैं सेफ स्कोर या मैं कुछ करूंगा? ये तो बर्बाद है, केवल समय धरती पर बोझ है। आप तैयारी भी करें, आप तैयारी का दिखावा भी करें, और तैयारी भी ऐसी कि जिसका कोई औचित्य ना हो। तो आपको लगना तो पड़ेगा ना कि जिसमें मेहनत दिखे, पसीना दिखे, फिर ना वो सब्जेक्ट तैयार हो। तब बताएं कि जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको चाहिए समय, और समय जब एग्जाम डेट सामने होती है उससे बेस्ट कुछ नहीं होता, पता होता है। तो इसका पैसा समझिए कि आपके पास लगभग अभी 120 दिन से 150 दिन, मतलब 4 से 5 महीने, और इतने दिन कम से कम इसकी तैयारी के लिए चाहिए। इसका एक बार 100% फुल बढ़िया से सिलेबस करने के लिए आपको 100 दिन का चाहिए, बिना रुके बिना थके, जिसमें कोई संडे सैटरडे आपकी जिंदगी में ना हो। अगर आप 100 दिन बढ़िया से डेली 7-8 घंटे देते हैं, डेली 7-8 घंटे, तब जाके आप इसका बढ़िया से सिलेबस कवर कर पाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, मैथ और रीजनिंग। आप केवल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं। अब 100 दिन, उसके बाद में फिर साथ ही 20-20 दिन के, इसमें आपको कम से कम 2 रिवीजन, 20-20 दिन के कम से कम 2 रिवीजन। इसमें आपने थ्योरी के साथ साथ आपने इसमें प्रीवियस ईयर टॉपिक से क्या पूछा गया वो भी करते रहे, ये कवर हो गया। फिर इसी चीज को आपने 20 दिन में थ्योरी, फिर मतलब अब जब एक बार आप पढ़ लोगे तो उसमें जो समय लगेगा दोबारा पढ़ने में वो बहुत कम समय लगेगा, फिर इसको तीसरी बार पढ़ने में और कम समय लगेगा। जब आप 3 बार किसी चीज को फुल पढ़कर जाओगे और लास्ट में टेस्ट लगाकर सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट और होल पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का, तो भाई कैसे नंबर नहीं आएगा? और क्या बच्चों के मार्क्स नहीं आते? क्या इस बार ये मेरिट नहीं जाएगी? कम से कम रोना धोना तो नहीं करोगे। अब हाथ पे हाथ रखे बैठोगे तो क्या मिलेगा? कम से कम आप ऐसा समझो कि जो एग्जाम है आपका अगस्त की स्टार्टिंग में, कुछ दिनों पहले जून जुलाई का वायरल हुआ था, बट वो क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम आगे जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जितना एनटीपीसी एग्जाम आगे जाएगा उतना ही ग्रुप डी का। लेकिन ये आपके लिए गोल्डन समय, इस पर हाथ रखकर इसको बर्बाद मत कर देना, हाथ पे हाथ रखकर इस समय को निकल मत जाने देना। अब 2 चीजें होती हैं, एक कि आपको केवल उपदेश दे दूं कि जाओ पढ़ाई करो जैसी मर्जी, और एक आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होकर सक्रिय रूप से और कहूं कि आप चलो, आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं टाइम टेबल बन पा रहा, तो आप अपने आप को सौंप दो। आप ऐसा समझो जैसे फिल्म का हीरो कितने तगड़ा हीरो हो, लेकिन डायरेक्टर की बात जरूर सुनता है, क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि फिल्म बनानी कैसी है। चाहे कितना बड़ा हीरो हो, मनमर्जी से कोई हीरो सुनाए नहीं। इसी तरह से अगर आपके पास खुद से नहीं हो पा रहा, खुद से आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे, तो केवल उपदेश नहीं दे रहा, साथ आपके एक्टिवली इन्वॉल्व होकर आपको केवल कह रहा हूं क्लास तो ले सकते हो, वहां से पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फ्री क्लासेस। अभी भी साथी अभी आपके लिए 3-4 घंटे क्लास ली थी। अब ये जो शनिवार आ रहा है, इस शनिवार को आप सबके लिए फिर से यहां पर क्लास लगा रखी है। इससे आप सीधे जाके फिर से, इस बार 100 किताबें दी थी, इस बार 500 नहीं 1000 कर दूंगा इनको, ये सब। लेकिन तुम्हारे लिए ये है, कम से कम किसी चीज के द्वारा तुम एक बार आओगे तो तुम एक बार पढ़ना तो शुरू करोगे,
और तुम्हें लग गई ना यार ये तो बड़ा आसान है, पढ़ के समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूं क्लास में 100% न समझ के जाओ। यह क्लास साथी शनिवार 22 मार्च रात 9 बजे है। अब सभी लोगों का मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इसका लिंक लगा रखा है यही कमेंट्स में। अब कमेंट्स में से अब सीधे साथी इस लिंक पर क्लिक करके, ये जो यहां पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके अब सीधा इस क्लास को यहां पर, ये बिल्कुल फ्री क्लास है, इस यूट्यूब पर लाइक करके जरूर जाना। ये 22 मार्च रात, ये यहां पे जैसे नोटिफिकेशन ऑन करोगे यहां पे लाइक कर देना। ये 22 मार्च रात 9 बजे की क्लास है, संपूर्ण फिर से आपके लिए साइंस का बिल्कुल बेसिक से। अरे मैं कह रहा हूं 100% ना हो, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ परसेंट तो दिमाग में आएगा। तो यहां से आप शुरुआत करो, ये ना सोच के कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब से, क्योंकि बच्चा एक व्यक्ति ने 300 घंटे दिए और एक व्यक्ति केवल 300 क्वेश्चन करके गया, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जिसने 300 घंटे दिए उस सब्जेक्ट पर, उसने पढ़ा, उसने रिवीजन किया, सब कुछ, वो एग्जाम निकालेगा बहुत अच्छे से। और 300 क्वेश्चन वाला ये कट ऑफ ढूंढेगा कैसे? तो अपने आप को इतनी मेहनत में डाल दो, समय है आपके पास 120 दिन का कम से कम, इतनी मेहनत में डाल दो कि जब आप हिसाब लगाओ तो आपको ये ना लगे कि यार पता नहीं मैं फाइनल में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। क्योंकि एक तो आपकी रिटन की मेरिट लगेगी, उसके बाद में दौड़ भाग होने के बाद में एक फिर से लगेगी। तो एक कोशिश हो कि मैं फाइनल मेरिट में हर हाल में आऊं, एक भी पॉइंट से मैं ना छटूं, नहीं तो वो एक जख्म सा रह जाता है कि काश मैं भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया होता तो जितने भी है इनके जैसा मेरा भी किसी से आगे नाम होता। क्योंकि उनके जैसे नंबर लाने से आपका नहीं होगा, उनसे ज्यादा नंबर लाने से आपका होगा, इस बात को समझे। इसी में जो साथी थ्योरी शुरू करना चाहते कि भाई हम लोग थ्योरी कर ले, तो आपके लिए कल 19 मार्च से जो परिवर्तन में भी ग्रुप डी की जो क्लासेस थी हमारी, और जो साथी राजधानी बैच निकाल रखा था उसकी क्लासेस शुरू हो रही है। अगर आप फिर से जुड़ना चाहें कि चलो भैया हम थ्योरी करते हैं, तो अगर केवल और केवल आप ग्रुप डी का बैच लेना चाहें तो 299 रुपए का बैच है। ये राजधानी नाम है, 7-8 घंटे की क्लासेस टाइम टेबल दे चुका हूं। 19 मार्च कल मंगलवार से शुरू हो रही है, बिल्कुल बेसिक से 7-8 दिन बिल्कुल बेसिक क्लास चलेंगी। आप इससे आराम से जुड़ जाइए। और अगर आप कहते हैं कि भैया हम तो परिवर्तन से जुड़ेंगे क्योंकि इसमें एसएससी, रेलवे, यूपी, बिहार और भी कई सारे एग्जाम के कोर्स मिल रहे, अलग अलग टीम, और फीस भी 499, तो चलो ये भी छोड़ो, इस पे भी आपको 10% और डिस्काउंट दे दिया। आप ये कूपन कोड लगा देना होली10, इसको लगाने के बाद में ये आपको साथी 449 रुपए का पड़ेगा। ये अभी जाके आप सभी लोग ये ऐसा समझिए कि कल सुबह तक ये आपको अवेलेबल रहेगा, अब से 24 घंटे। होली10 कूपन कोड लगा देना, ये 449 रुपए का आपको पड़ जाएगा। इसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं परिवर्तन में ग्रुप डी की। और केवल अगर आपको ग्रुप डी का बैच लेना है, ग्रुप डी का 299 रुपए का है, राजधानी नाम है, एग्जाम तक वैलिडिटी है। इसका फायदा क्या है परिवर्तन, इसमें 25 से प्लस कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। फीस मात्र 449 रुपए, क्योंकि होली10 कोड आ गया, और इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी, बस इतना सा अंतर है। पढ़ो तो सही, जैसे भी पढ़ो। तो साथियों फिर से मैं कहूंगा कि जो एग्जाम डेट का एक कॉन्सेप्ट होता है, यह केवल आपको ही बताने के लिए कि भाई आपके पास लगभग इतना समय है, और इस समय में खुद को बांधकर आप अपने आप को झोंक दो, क्योंकि इस बार तो आपके सम्मान की लड़ाई है। इस बार तो आपके मतलब पूरे अस्तित्व पर सवाल है कि तुम बस तुम मेहनत से डर रहे हो। मेहनत ही तो है। हम जब यहां खड़े होके 3-3, 6-6 घंटे, पैर थक जाते हैं, आवाज गला रूंध जाता है, 100 चीजें, फिर भी हुंकार भरते हैं, वही तुम्हारे अंदर आ गई ना। इस बार दुनिया एक तरफ देखेगी,